आइए दोस्तों बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस लगन पाइसेस मून साइन। मीन लगन मीन चंद्र राशि वालों, आपके लिए 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं राहु देव। और राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन करना, 12th हाउस में अपने ही नक्षत्र में चले जाना, ये बहुत बड़ी स्टोरी लिखने वाला है। ये एक ऐसी स्टोरी लिखने वाला है जहां पर आपको कुछ चीजें लेट गो करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कुछ चीजें बियर करनी पड़ेंगी। बियर क्या कर सकते हैं? देखिए, 12th हाउस आइसोलेशन का है, 12th हाउस हॉस्पिटल का है, 12th हाउस बेड प्लेजर का है, 12th हाउस फॉरेन लैंड का है। 12th हाउस हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी को एक्टिव करता है, हमें वो फील कराता है और हम देने वाली स्थिति में चले जाते हैं। हमारी लाइफ में वो आकाश से मिलता है कुछ और हम चीजें फ्लो करने चले जाते हैं। उस चीज को फील करने के लिए बियर क्या करना पड़ता है? भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। अपने अंदर की जो टॉक्सिन है उसको क्लीन करना पड़ता है, अपने अंदर सात्विकता लेके आनी पड़ती है। नॉनवेज हो, अल्कोहल हो या एडिक्शन हो, उस चीज को क्विट करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा पेन है। मंदिर में बैठकर आस्था दिखानी पड़ती है, आरती करनी पड़ती है, भगवान के संयम नियम साधना को फॉलो करना पड़ता है। ये पेन है। आपके अंदर जो स्मोकिंग करने की या किसी तरह की एडिक्शन की, हिंदी में बोलता हूं शुद्ध हिंदी, गांजा फूकने की या किसी तरह का शराब पीने की, ये जो आदत पड़ गई है, लेकिन हम इंटरनल लेवल पे ऐसे नहीं है, हम सोल लेवल पे ऐसे नहीं है। मैं आपकी बात कर रहा हूं मीन लगन मीन राशि वालों, आप सोल लेवल पे ऐसे नहीं हो, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस है उसने आपको इतना वियर्ड बना दिया है कि आप खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। आप बाहरी तौर पर चीजों को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कॉस्मोस आपके अंदर है। 12वें घर की राशि आपके फर्स्ट हाउस में बैठी है। आप चीजों को ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो विद इन जाकर कर सकते हैं, और अब विद इन जाने के रास्ते खुल चुके हैं, क्योंकि राहु देव अब शतभिषा नक्षत्र में आ चुके हैं। शतभिषा नक्षत्र एक सर्कल को दिखाता है। 100 फिजिशियंस एक साथ आपकी लाइफ को हील करने के लिए रेडी हैं। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? इस रेडी होने में और उसके रिजल्ट मिलने में समय लगेगा। देखिए, कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें बताता हूं। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन में बैठना 5th हाउस में, ये लर्निंग्स को दिखाएगा, इंटेलिजेंस को शार्प करेगा। लव रिलेशनशिप में थोड़े से प्रॉब्लम्स देगा, थोड़े से आपको इमोशंस को इन्वेस्ट करना है, वहां से कोई रियलिटी चेक हो गया, दिल टूट गया। इसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को या फिर अपनी होल सोल लाइफ को खराब नहीं कर सकते। शनिदेव डिले करते हैं। शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट है, 1st हाउस में बैठते हैं, सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपके ऊपर शनिदेव का पड़ने वाला है। लेकिन ये लाभ स्थान के मालिक भी हैं, लाभ भी आपको ही देंगे। अगर आप अपनी लाइफ को रिवाइव करेंगे, अपनी लाइफ को एक्टिव करेंगे, हेल्दी बनाएंगे, हेल्दी रिजीम को फॉलो करेंगे, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, हॉस्पिटल वाली चीजों से बच जाओगे, आप नेगेटिविटी से बच जाओगे, टॉक्सिसिटी को एग्जिट कर दोगे। लॉस का घर है 12th हाउस, तो जो लॉस है वो अपने आप में रिवाइव करने का, लॉस को गेन्स में बदलने का समय है। क्या लॉस होगा? उन लोगों का लॉस होगा जिन लोगों पे आप बहुत ज्यादा यकीन करते थे, जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिनमें इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन अगर वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपके सोल के लिए सही नहीं है, तो वो उनका जाना ही लाजमी है। हायर पर्पस, राहु देव आपको हायर पर्पस की तरफ लेके जाएगा, और ये हायर पर्पस आपको यही समझा रहा है कि आज का पेन आने वाले समय के लिए गेन बन सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपने राहु ट्रांजिट शतभिषा नक्षत्र में जो हो रहा है उसकी एक ब्रीफ वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए। अगर आप कोई डॉक्टर है, काउंसलर है, हीलर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, कोई वेलनेस सेंटर है आपका चलाना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप नेचर थेरेपी में जाना चाहते हैं, आप कोई प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, आप अकल्ट में जाना चाहते हैं, आप वेन्यूशन एनर्जी से जुड़े हुए हैं जो आपका 8th लॉर्ड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, बेस्ट टाइम आपके लिए इवॉल्व करने का, अपना नेम, फेम, डिग्निटी, आइडेंटिटी को, रिकॉग्नाइजेशन को स्टेबल करने का, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने का। आप एनजीओ चलाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, आप भक्ति में जाना चाहते हैं, आस्था में जाना चाहते हैं, आप म्यूजिक को स्पिरिचुअलिटी में लेकर जाना चाहते हैं, आप अपनी स्किल को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस्ट मोमेंट है आपके लिए। तो आप जाके देखिए उस वीडियो को, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि राहु शतभिषा नक्षत्र में 19 डिग्री पे होंगे, और 28-29 को चंद्रमा क्रॉस कर रहे होंगे राहु को, शतभिषा नक्षत्र वाली डिग्री को, 19 डिग्री को, और जा रहे होंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। यानी कि यहां से जब वो पैसिव साइन की तरफ जा रहे होंगे, बाउंड्री क्रॉस करेंगे एक्वेरियस की, राहु 19 डिग्री पे है, शनि 0 डिग्री पे है, क्योंकि वक्री होके फिर वो डायरेक्ट होंगे स्टेशनरी मोड से, फिर वो डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। तो ये जो 11 डिग्री का सफर है चंद्रमा के लिए, ये एक्लिप्स की तरह होने वाला है, जहां पर टर्मोइल, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, किसी तरह का टॉर्चर, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये प्रेशर आने वाले समय में प्रिविलेज बनेगा, लेकिन ये प्रेशर कोई रियलिटी चेक लेके आ सकता है, कोई हैबिट सामने लेके आ सकता है, कोई ऐसी चीजों को रिवील कर सकता है जो आपके लिए
परेशानी का सबब बन सकते हैं। लेकिन परेशानी बाहर नहीं निकलेंगी तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? बीमारी का पता नहीं चलेगा तो उसका क्योर क्या लोगे? करेक्ट। तो इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस में शनि है, चीजों को डिले करेगा, लेकिन ये डिले मैच्योरिटी इतनी डिले ना हो जाए कि समय निकल जाए। एक अच्छा समय है, 23 नवंबर से एक अच्छा समय है। मैं चाहता हूं कि आप अभी से अपनी चीजों को इवॉल्व करें और अपने आप को लगा दें, अपने आप को लगा दें, अपने हेल्दी रिजीम में लगाएं, जिम को हिट करें, आप योगा मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी में जाएं, अपने आप को हेल्दी रिजीम की तरफ लेके जाएं। चीजों को क्विट करने का सबसे बेस्ट समय है। गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश का 5th हाउस में जाना, क्विट करना चाहते हो, बहुत सुंदर बहुत बेहतर समय है। घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, अपनी क्लोज फैमिली, देखिए 2nd हाउस कुटुंब को दिखाती है, 4th हाउस क्लोज फैमिली को दिखाती है, होम एनवायरनमेंट को दिखाती है। घर में कोई प्रॉब्लम है, आप कहीं से आपके घर में आपने अभी कोई दिवाली पे कुछ सफाई की है, क्लीनिंग की है, आपको वास्तु करेक्शन कराना है या कोई रेनोवेशन कराना है, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। आपको कोई स्टार्टअप करना है, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। आपको एयरबीएनबी चलाना है, आपको ऑटोमोबाइल्स का काम करना है, आपको रियल एस्टेट का कोई काम करना है, आपको गाड़ी का सेल परचेस करना है, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। आप करते हुए नजर आओगे। आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हैं, आप किसी टेक में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, रिसर्च में काम करते हैं, आप साइबर क्राइम में काम करते हैं, आप सेल परचेस का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3rd हाउस की मालिक है। आपको इंसेंटिव कमीशन बेस कोई कार्य करता है, बेस्ट मोमेंट है आपके लिए, जहां पर आप ज्यादा बेस्ट आउटपुट निकाल पाओगे और आने वाले 8-9 महीने के अंदर अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। राहु देव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस को, केतु बैठा है। मैलिफिक्स का 6th हाउस में बैठना बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर राशि कौन सी है? लियो की, सूर्य की। सूर्य की भांति आपको जलना भी पड़ेगा। ऐसे ही नॉर्मली ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी। नेटफ्लिक्स देख के काम नहीं होगा, बिग बॉस देख के काम नहीं होगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप को जला रहे हैं। अगर लोगों को ज्योति देनी है, लोगों को प्रकाश देना है, लोगों को अगर आपको कुछ देना चाहते हो और अपनी लाइफ को हील करना चाहते हो, ऋण हो, रोग हो, शत्रु हो, उस चीज में कहीं ना कहीं आप चीजों को वाइंड अप करना चाहते हो और बेस्ट निकालना चाहते हो, आपको बेस्ट बनना पड़ेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर कंधों पर लेनी पड़ेगी। ये समय काल आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देके जाएगा, मैच्योरिटी देके जाएगा, आपके अंदर नम्बनेस लेके आएगा, आपको कुछ ऐसी इस तरीके से मांझेगा कि जब वो क्लीन होगा ना, जैसे होता है ना एक बर्तन को मांझते हैं, वो काला काला सा लगने लगता है, जब उसको मांझ रहे हो और एकदम से जैसे पानी डलता है तो वो शाइन करता है। सेम सिनेरियो आपके साथ होने वाला है। अब आप उसके लिए कितना रगड़ने के लिए कितना रेडी हो, वो देखने वाली बात होगी। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, किसी तरह के प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, किसी तरह के रिसर्च में जाना चाहते हो, बेस्ट टाइम है आपके लिए, क्योंकि 12th हाउस, आप फॉरेन लैंड में जाना चाहते हो, बहुत अच्छा समय है। आपके अगर ग्रैंडफादर का कोई तबियत खराब चल रही है, उनकी सेवा करने का बहुत अच्छा समय है, उनकी ब्लेसिंग लेने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ग्रैंडफादर को दिखाता है राहु। उनकी ब्लेसिंग लेके आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ब्लेसिंग दे सकते हैं और बहुत बेहतर बना सकते हैं। मृत संजीवनी क्या बनेगी आपके लिए? मृत संजीवनी अपने अंदर से वो इवॉल्व करना, अपनी पैटर्न को चेंज करना, अपने अंदर वो फिक्स करने वाली सिचुएशन ही आपके लिए मृत संजीवनी है। बड़ों की ब्लेसिंग, स्पिरिचुअलिटी, साधना ही आपके लिए मृत संजीवनी है। हनुमान आपके ग्रैंडफादर ही आपके लिए बन सकते हैं, फादर एक फिगर ही आपके लिए हनुमान बन सकते हैं। वही आपको चीजों को नेगेटिविटी से निकाल के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि राहु का नेचर बदल गया है यहाँ पर। जो राहु आपको ऑब्सेशन देता था, एम्बिशियस बनाता था, अनकंट्रोलेबल डिजायर देता था, वही आपको अब कंट्रोल करेगा, क्योंकि इनकी ड्यूटी बदल गई, नेचर बदल गया। आप वही आपको फिक्स करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, वही आपको रियलिटी दिखाएंगे, वही जो आपको फॉगी सिचुएशन में रखते थे वही आपको एक क्लियर वर्जन देंगे। तो अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, आपको राहु का पॉजिटिव आउटपुट निकालने के लिए अपने आप को रेडी करने की जरूरत है। कॉस्मोस आपके साथ कनेक्ट हो चुका है। राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो दी बेस्ट समय है, मैं बोल रहा हूं ना इतनी देर से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत बेस्ट टाइम है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। साधना लाइफ और डेथ का है। अपनी लाइफ को रिवाइव करने के लिए, अपने आप को रीबर्थ देने के लिए वो संजीवनी बूटी, वो ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है? किसी के चले जाने से शायद हो सकता है कोई आपकी लाइफ से जाए और आपकी लाइफ से सडन आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया कि अब आप अपने आप को बहुत मैच्योर, बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने लगो। लेकिन आई जस्ट वांट कि वो मोमेंट आने से पहले आप अपने आप को फिक्स कर ले। लाइफ में जो होगा वो भगवान ने पहले लिख रखा है, लेकिन आप तो अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं ना। आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप किसी तरह की पढ़ाई करना चाहते थे, पढ़ाई बुकिश पढ़ाई नहीं होगी आपके लिए। सिर्फ शनि 1st हाउस में बैठे, गुरुदेव बृहस्पति 5th हाउस में बैठे, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस बुकिश लैंग्वेज प्लस किसी गुरु का साथ, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का साथ, और अपने आप को आइसोलेशन में रखना, क्योंकि 12th हाउस आइसोलेशन का है। तो आइसोलेशन में रखकर ही आप अपने आप को इवॉल्व कर पाएंगे। 8th हाउस डीप इंटीमेसी, सीक्रेसी, सेक्स का भी है।
12th हाउस बेड ब्लेजर का है। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। इस समय जितना अपने आपको सात्विक रखेंगे, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आपको सात्विक होने का समय है, डिटॉक्स करने का समय है। ये पुनर्वासु नक्षत्र में ये जो बैठा है ना ऑक्सीजन का कारक गुरुदेव बृहस्पति, जो आपके लिए लग्नेश है, ठीक है, ये प्राण वायु है। प्राण वायु ऑक्सीजन का कारक है। जब हमारी लाइफ बॉडी में जाता है ना, और जितना हम उसको रोक पाते हैं तो उतना कार्बन को वो खत्म करता है, और कार्बन खत्म होता है तो हमारी बॉडी स्टेबल होने लगती है, बेटर होने लगती है, हम अच्छा फील करने लगते हैं, हमारे अंदर कामनेस आने लगती है। तो संयम नियम साधना करके, योगा करके, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाकर भी आप अपनी लाइफ को, अपनी साधना को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी लाइफ में अपने आप को झोंक दीजिए, रगड़ दीजिए अपने आप को, आप एक बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल के आएंगे। डायमंड के रूप में आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। रिलेशनशिप में किसी तरह का मिक्स्ड अप चीजें हो सकती हैं, उसके लिए अवेयर रहिए। घर में क्योस है, उसको सेटल करने का समय आ चुका है। अपने खुद थोड़ा सा खुद को भी बैंड करना पड़ेगा, सामने वाला भी ऑटोमेटिकली बैंड होगा। म्यूचुअली आप कहीं ना कहीं म्यूचुअल रिस्पेक्ट से चीजों को इवॉल्व करते हुए नजर आओगे। जिन लोगों की लाइफ में किसी तरह का कोर्ट केस, लिटिगेशन का मामला चल गया था, देखिए कर्मों का फल आपको मिलेगा। नेगेटिविटी अगर आपने कोई फैलाई है पिछले कुछ समय में, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने संयम नियम साधना के साथ धर्म का पालन किया है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपका जो फाइनेंसिस का आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, जो आप अपने बजट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब आपके अंदर अवेयरनेस आएगी कहां पर मुझे पैसा डालना है, कहां पर मुझे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे मुझे अब रियल एस्टेट में पैसा डालना है या कोई चीज एक्वायर करनी है जहां पर मैं पैसा बना सकूं, उसके लिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी। अदरवाइज आप पैसा कमाओगे और गवा रहे हो, तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं सीरियसनेस आती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में। 8th हाउस आपके साधना का है, तो साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से जाएगा और आप एकदम से इवॉल्व करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए एक मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूं। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपके ना सारे ग्रह 9th हाउस में है। मंगल, मरकरी, सूर्य, सूर्य से 4th हाउस में राहु है, तो राहु का और सूर्य का 4-10 का बना हुआ है। तो फादर के साथ अपने आप कनेक्शन अच्छा कीजिए, अब भाग्य अच्छा होने लगेगा। आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। शाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिवली भगवान से कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिए। और 9th हाउस का जो शक्ति स्थान है वो है 3rd हाउस, ठीक है, और वहां पे भाग्येश ऑलरेडी बैठे हैं। तो 3rd हाउस आपके स्किल्स का है। स्किल्स को अपने पॉलिश करने के बाद ना, ब्रशअप करने के बाद आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जा रहा है, और वो आपको बताने की जरूरत नहीं, लोग रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। तो पाइसेस लगन एंड मून साइन वालों आपके लिए बहुत अच्छा समय है। नो मैटर आपका इस समय मन लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन आपको ब्रशअप करना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। स्लो होंगी चीजें, स्लो मूविंग प्लैनेट की तरह चलेंगी, अभी धीरे धीरे चीजें इवॉल्व करेंगी। बट ये समझिए समय आपका पेशेंस चेक कर रहा है, और अगर आप पेशेंस को चेक करते करते अपने काम को रेगुलर करते चले गए ना, सर झुका के अपने कार्य को करते चले जाओ, एक दिन वहां पहुंच जाओगे जहां के आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। और एक लाइवली लाइफ जीने की कोशिश करो। अपने लाइफ में आप 10 घंटे काम करो, 11 घंटे काम करो, लेकिन 1 घंटा अपनी म्यूजिक को दो, अपनी क्रिएटिविटी को दो, अपने जिम को दो, अपनी योगा मेडिटेशन को दो, या स्पिरिचुअलिटी को दो, किसी चीज को दो, मजा आएगा। यहीं से आपकी हीलिंग शुरू होने वाली है, और राहु यहां पर पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय काल है 23 नवंबर के बाद, और प्लस स्पेशली बोलूंगा 5 दिसंबर के बाद एक पॉजिटिव समय आपका वेट कर रहा है। मीन लगन मीन राशि वालों, लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। इस बदलाव के लिए खुद को रेडी कर लीजिए। विमान उड़ने वाला है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।